दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज से लगभग 40-45 साल पहले वृंदावन में घटित हुई थी। ये कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान जरूर आते हैं। दरअसल 40 साल पहले वृंदावन में एक संत हुआ करते थे। वो हर दिन भगवान राम के मंदिर के बाहर पड़ी मिट्टी को अपने माथे पर लगाते और वापस आ जाया करते थे। लेकिन एक बात ने सभी को हैरान कर रखा था, वो ये कि संत कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। सभी लोग उस संत को जज साहब कहकर बुलाते थे। एक बार एक व्यक्ति से नहीं रहा गया तो उसने मंदिर के पंडित से पूछ ही लिया, पंडित जी जरा ये बताइए कि जज साहब कभी मंदिर के अंदर क्यों नहीं आते। तब मंदिर के पंडित ने पूरी बात बताते हुए कहा, बेटा ये बात सालों पुरानी है। तब ये जज साहब दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में जज हुआ करते थे। उस शहर के पास ही एक गांव था जहां भोला नाम का एक केवट रहा करता था। भोला अपने नाम से ही नहीं स्वभाव से भी भोला ही था। वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए जब भी उससे कोई कुछ पूछता तो वो बस एक ही बात कहता, मैं क्या जानूं, जो जाने वो रघुनाथ ही जाने। भोला के परिवार में 2 लड़के और 1 लड़की थी। जब लड़की की शादी का समय आया तब भोला के लड़कों ने उससे कहा, बापू ऐसा करो, दीदी की शादी के लिए गांव के सेठ जी से पैसे उधार ले लो। शादी होने के बाद हम लोग उनका पैसा ब्याज के साथ उन्हें लौटा देंगे। भोला ने उनकी बात मान ली और सेठ से पैसे लेकर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। फिर ब्याज के साथ सेठ का सारा पैसा समय से चुका दिया। सारे पैसे चुकाने के बाद सेठ ने भोला से कहा, ये ले भोला, ये पर्ची रख ले, आज से तेरा हिसाब हो गया, तुम भी पढ़ लो, पर्ची में लिख भी दिया है मैंने। जब भोला पर्ची नहीं पढ़ पाया तो सेठ समझ गया और उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने भोला से कहा, सुन रे भोला, जरा मेरे लिए गिलास पानी तो लाना। भोला जैसे ही पानी लेने गया, सेठ ने भोला की पर्ची बदल दी और उसे दूसरी पर्ची दे दी। कुछ समय बाद सेठ ने भोला पर केस कर दिया। कोर्ट में दोनों को बुलाया गया। जज ने भोला से पूछा, भोला क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने सेठ के पैसे चुका दिए हैं। भोला ने वही पर्ची दिखा दी जो उसके पास थी। उसमें लिखा था, भोला ने पैसे नहीं चुकाए हैं। जज ने जैसे ही वो पर्ची पढ़कर सुनाई, भोला जोर जोर से रोते हुए बोला, मैं तो कुछ न जानूं, जो जाने रघुनाथ जी जाने। कोर्ट का समय पूरा हो चुका था, इसीलिए जज ने कोर्ट की अगली तारीख पर दोनों को हाजिर होने को कहा। भोला कोर्ट के बाहर बैठकर रोए जा रहा था। जज ने भोला को देखा तो उस पर दया आ गई। जज ने भोला से पूछा, जब तुमने सेठ को पैसे दिए तब वहां कोई और भी था। भोला ने कहा, साहेब हम दोनों के सिवा वहां सिर्फ रघुनाथ जी थे। जज ने सोचा, रघुनाथ किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसने रघुनाथ के नाम की चिट्ठी लिखकर भोला के गांव भिजवा दी। डाकिये ने पूरा गांव घूम लिया पर रघुनाथ नाम का आदमी उसे कहीं नहीं मिला। आखिर में डाकिया ने एक आदमी से पूछा। उसने बताया, यहाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर है, क्या पता ये चिट्ठी वहीं की हो। डाकिया तुरंत उस मंदिर पहुंचा और पंडित जी को वो चिट्ठी दे दी। पंडित जी ने चिट्ठी पढ़कर अपने मन में सोचा, रघुनंदन, अब जब आपने इसे यहाँ पहुंचा ही दिया है तो मैं इसे रख ही लेता हूँ। उसने वो चिट्ठी प्रभु के चरणों में रख दी और उनसे कहा, प्रभु अब इस भोले की मदद आपको ही करनी है। अदालत में पेश होने की तारीख आ गई। भोला और सेठ दोनों कोर्ट पहुंच गए। उधर दूसरी ओर मंदिर के पंडित ने प्रभु से प्रार्थना की, आप ही को करना है जो करना है प्रभु, भोले को बचाने आज आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। कोर्ट में जज ने भोला से पूछा, कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी। भोला बोला, होंगे यहीं कहीं, वो तो हर जगह है। उतने में चपरासी ने कहा, रघुनाथ नाम का जो भी व्यक्ति है वो कटघरे में आए। इतना कहते ही सबने देखा एक बूढ़ा सा आदमी पैरों में खड़ाऊ और गले में तुलसी माला पहनकर चंदन का टीका लगाए झुका चला आ रहा है। जज ने उससे पूछा, जब भोला ने सेठ को रुपए दिए तब तुम वहीं थे। उसने कहा, हाँ। जज ने कहा, क्या सबूत है। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, सेठ के घर में 3 अलमारियां हैं, उसमें से बीच वाली अलमारी में एक 22 नंबर की फाइल है, उसे खोलकर देखिए, उसमें आपको वो पर्ची मिल जाएगी जिसमें सेठ ने खुद लिखा है कि भोला ने सारा पैसा चुका दिया है। थोड़ी ही देर में सारा सच जज के सामने आ गया, जिसके बाद भोला छूट गया और सेठ को सजा हो गई। कोर्ट का समय खत्म होने के बाद जज ने भोला से पूछा, ये रघुनाथ कहाँ रहता है। भोला ने कहा, वहीं जहां हम रहते हैं। जज ने पूछा, क्या वो मंदिर इन्होंने ही बनवाया है। भोला बोला, साहिब आप तो पढ़े लिखे लोग हैं और आपको भक्ति की बात समझाना बहुत मुश्किल है, ये तो वही थे जो मंदिर में रहते हैं। जज ने तुरंत डाकिया से पूरी बात पता की। उसने बताया, चिट्ठी इस व्यक्ति ने नहीं ली थी, वो तो मंदिर के पुजारी ने ली थी। इसके बाद वो तुरंत अपने बंगले आए और रोने लगे।
सबने पूछा, क्यों रो रहे हैं आप? ये तो खुशी की बात है कि आपको प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। जज साहब बोले, जिनकी अदालत में सब हाजिर होते हैं, आज उन्हें मेरी अदालत में आना पड़ा। इसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए वैराग्य ले लिया और वृंदावन चले गए और रोज मंदिर के बाहर की मिट्टी अपने माथे पर लगाते। उनका कहना था कि जब प्रभु अदालत आए थे तब मैं बैठा था, इसीलिए अब मैं खड़ा ही रहूंगा। इतना ही नहीं, वो मंदिर के अंदर भी इसीलिए नहीं आते थे क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा थे। तो दोस्तों, आपको अगर ये सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।